एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में जाना था कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स और इन्वॉल्वमेंट से किस तरह से कोलरेट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में क्या जाना था, ये जाना था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं होता है और उसकी वजह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है एज अ पेरेंटियल सेल अपने आप को स्वतः ही यानी सेल्फ डिवीजन करके नए सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये नए सेल्स आगे चल करके क्या करती हैं, एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती हैं। जो प्रोड्यूस हुई न्यू इंडिविजुअल सेल पेरेंट सेल से सिमिलैरिटीज दिखाती हैं और जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। इन्हें हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के विषय में जानते हैं। इसे हम पहला पार्ट होगा इसका फिजन। जी हाँ, फिजन का मतलब हो गया विखंडन। यह क्या है, इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। ठीक, ईच पार्ट एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। कैसे, कहने का मतलब है कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके पास अपना खुद का क्या है, डीएनए है और अपना खुद का साइटोप्लाज्म है। ये जो सेल होगी ये आगे चल करके जब डिवीजन करेगी, ठीक, जब ये डिवीजन करेगी तो कैसे डिवाइड होगी, इस तरह से सेंटर से डिवाइड होगी, 20 से डिवाइड हो जाएगी और ये एक से अधिक कई सेल को फॉर्मेट कर लेगी। जिसके पास जब एक से अधिक कई सेल को फॉर्मेट करेगी तो इनके पास अपना खुद का क्या होगा, इस सेल से आया हुआ खुद का डीएनए और खुद का क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक, डीएनए और साइटोप्लाज्म। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं जो पेरेंट सेल से यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पेरेंट सेल से प्रोड्यूस हुई है, ये प्रत्येक सेल कैसी हो जाएंगी, फेवरेबल कंडीशन आने तक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में बदल जाएंगी। तो ये हो गया आपका फिजन। ठीक, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके प्रोटोजोवंस एग्जाम्पल होंगे। फिर आ गया बाइनरी फिशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बाइनरी फिशन का मतलब हो गया द्विविभाजन। In this process, the parental organism divided into 2 halves. Each half received equal genetic material, able to grow into new individual. अभी इसी में हम समझ लेते हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ये अपने आप को स्वतः यानी सेल्फ डिवीजन करेगी, ठीक, डिवीजन ऑफ सेल्फ या आप सेल्फ डिवीजन कह लीजिए। जब सेल्फ डिवीजन करेगी तो सेंटर से डिवाइड होंगे। जब ये डिवाइड होगी तो ये आधे आधे भाग में ये सेल बढ़ जाएगी। कैसे, आधा भाग इस तरफ चला जाएगा, आधा भाग इस तरफ चला जाएगा, ऐसे, इस तरह से। आधा न्यूक्लियस इस तरफ चला गया और आधा न्यूक्लियस इस तरफ आ गया। आधा साइटोप्लाज्म सेल का इस तरफ चला जाएगा, आधा साइटोप्लाज्म सेल का इस तरफ चला जाएगा। मतलब आधा आधा यानी दाएं बाएं सेल। जब एक ये सेल है और ये सेल जब 20 से सेंटर से डिवाइड होगी तो आधा भाग इधर चला जाएगा, आधा भाग इधर चला जाएगा। तो इस सेल में पाए जाने वाला जो डीएनए होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, वो भी तो आधा आधा इधर इधर बटेगा, तभी तो एक नई सेल का फॉर्मेशन ये लोग करेंगे। फिर क्या होगा, डिवाइडेड इनटू 2 मोर पार्ट। 2 भागों में बढ़ जाने के बाद ये फेवरेबल कंडीशन आने तक अपने आप को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। कैसे, आधी सेल तो बनी है, आधी खाली है। अगर ये अपने आप को इस जगह प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनका साइटोप्लाज्म और डीएनए क्या होगा, बाहर के इन्वॉल्वमेंट से सूख जाएगा और ये सेल मृत सेल हो जाएगी, मतलब ये निर्जीव हो जाएगी। तो ये ऐसी कंडीशन ना हो तो ये अपनी आधी सेल को इसी साइटोप्लाज्म से क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे।
इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। जब ये प्रिपेयर कर लेंगे तो जो जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, एक अलग अलग सेपरेट सेल का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, ठीक। और ये जो बनने वाले जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आपकी सेल होंगी, ये हो जाएंगी आपकी न्यू इंडिविजुअल। क्लियर? मैं इसे फिर से क्लियर कर देती हूँ कि एक पेरेंटियल लिविंग ऑर्गेनिज्म में खुद का अपना डीएनए और साइटोप्लाज्म होता है। ये जब सेल्फ डिवीजन करते हैं तो ये सेल सेंटर से डिवाइड होती है, आधी इस तरफ बढ़ जाएगी और आधी सेल इस तरफ बढ़ जाएगी। सेल के साथ साथ आधा डीएनए इस तरफ चला जाता है और आधा डीएनए इस तरफ चला जाएगा। साइटोप्लाज्म भी आधा आधा ऐसे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद फेवरेबल कंडीशन आने तक क्या करेंगे, ये वेट करेंगे और अपनी आधी सेल को क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक। ये देखिए, ये आधी सेल को प्रिपेयर करने के बाद एक पूरी सेपरेट सेल बन जाएगी, जो कैसी होगी, पेरेंटियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान होगी। नॉट टू चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म, सिमिलैरिटीज ऑफ अ पेरेंटियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉल्ड एज क्लोन is leads to formation of a new individual is called as binary fission। कहने का मतलब है, मैं इसे हिंदी में भी बता देती हूँ कि जो आपकी जो लिविंग सेल्स होगी, ये आधा आधा डिवाइड हो जाने के बाद इनका साइटोप्लाज्म और डीएनए भी आधा डिवाइड होगा। फेवरेबल कंडीशन यानी एक अनुकूल वातावरण आने तक ये क्या हो जाएंगे, अपनी सेल्स को रिपेयर करेंगे और एक नई सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ये नई सेल न्यू इंडिविजुअल बनाएगी, एक नई जाति बनाएगी, अपनी ही जाति को बनाएगी। और ये बनने वाली जो नया इंडिविजुअल या ऑफ स्प्रिंग होगा, ये कैसा होगा, एज अ पेरेंटियल सेल के यानी पेरेंट के समान होगा, ठीक। इसे हम द्विविभाजन कहेंगे, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। बाइनरी फिशन भी 3 पार्ट्स के होते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। देखिए, सिंपल बाइनरी फिशन बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल हो गई जो सेंटर से डिवाइड होगी, एक से अधिक कई सेल का फॉर्मेशन करेगी और वो आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये सेल है, इसने आपको सेल्फ डिवाइड किया और सेल्फ डिवीजन करने के बाद कई सेल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक। जिसके पास अपना खुद का क्या होगा, डीएनए होगा और साइटोप्लाज्म होगा। सेंटर में डीएनए होगा, किनारे किनारे साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। और ये कैसा हो जाएगा, यही जो सेल पेरेंटल लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो बनी है, ये न्यू इंडिविजुअल कहलाएंगी। आगे चल करके नया इंडिविजुअल बनाएंगी। इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिशन, जो ज्यादातर अमीबा में देखा गया है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल ऑफ अमीबा से समझते हैं कि ये आपका अमीबा है, इनके पास अपने सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, खुद का सेल्फ डीएनए होता है। ये आपका जो बीच में देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, जिसे मैं गाढ़ा कर रही हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है और इनमें क्या होता है, साइड में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जिसे हिंदी में हम कोशाग्रव्य कहते हैं, जिससे कोशिकाएं हमारे शरीर की क्या होती है, जीवित होती है। ये क्या होता है, जब अमीबा के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस स्वतः ही डिवाइड होता है फेवरेबल कंडीशन में, तो ये अलग अलग अपने डीएनए को क्या कर लेगा, अपनी सेल के साथ, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि सेल के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को और साइटोप्लाज्म को क्या कर लेगा, हाफ हाफ भाग में डिवाइड कर लेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया है। देखिए यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। जब ये डिवीजन होगा तो आधा डीएनए और साइटोप्लाज्म नीचे की तरफ हो जाएगा। डिवीजन अगर ऐसे हो रहा है तो आधा डीएनए और जेनेटिक मटेरियल एक तरफ चला जाएगा, आधा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जैसे हम कहते हैं और साइटोप्लाज्म एक तरफ चला जाएगा। तो जब एक तरफ चला जाएगा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरफ बनेगा और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरफ बनेगा, क्योंकि इन दोनों के पास अपने अपने सेपरेट सेल ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म और डीएनए है। जब ये आधा आधा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा तो आधा भाग एक अलग अमीबा बनाएगा, आधा भाग एक अलग अमीबा बनाएगा, जिसे हम देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जिसे हम न्यू इंडिविजुअल कहेंगे, ठीक। इसे हम बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिशन, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ट्रांसफर बाइनरी फिशन देखा जाता है पैरामीशियम में। ट्रांसफर बाइनरी फिशन क्या होता है कि जब इसको हम समझते हैं यहाँ से, ये है पैरामीशियम, ये अमीबा है, ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी अपने सेल
सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स होते हैं एक, और इनमें अपना खुद का डीएनए होता है। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस जो कि आकार में बड़ा होता है, और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस जो कि आकार में छोटा होता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो होगा वो छोटा होगा, मैक्रोन्यूक्लियस जो होगा वो बड़ा होगा। यही दोनों न्यूक्लियस जब डिवीजन करेंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, तो ये इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आधे एक तरफ हो जाएंगे जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म, और आधे एक तरफ हो जाएंगे। एक तरफ हो जाने के बाद इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल जैसे जैसे सेपरेट होगा, ये सेल को भी सेपरेट करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर सेल सेपरेट हो गई थी, वैसे यहाँ पे भी सेल सेपरेट होगी, यहाँ पे भी सेल सेपरेट होगी। सेल सेपरेट होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का सेप्टा नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इसने फेवरेबल कंडीशन आने तक इन्होंने अपने आप को रिपेयर कर लिया था, उसी तरह से अमीबा भी अपनी सेल को साइटोप्लाज्म के माध्यम से रिपेयर कर लेंगे और एक नए इंडिविजुअल में अलग अलग अमीबा के फॉर्म में बदल जाएंगे। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। पैरामीशियम में जब जेनेटिक मटेरियल अलग अलग भाग में सेपरेट हो रहे होते हैं तो बीच में सेप्टा बन जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये से हम सेप्टा बोलेंगे। सेप्टा का मतलब एक भित्ति बन जाती है, न इधर का साइटोप्लाज्म उधर नहीं जाएगा और उस तरफ का साइटोप्लाज्म इधर नहीं आएगा, बीच में एक दीवार बन जाती है और दो अलग अलग पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में बदल जाते हैं। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की। ये यूग्लिना में देखा जाता है। देखिए यूग्लिना को आपने देखा ही होगा। यूग्लिना जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल, यानी ये ट्रांसफर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल सीधा खड़ी काट में अपने आप को डिवाइड करते हैं और आधा सेल यूग्लिना की आधी एक तरफ हो जाती है और आधी एक तरफ, ऐसे डिवाइड। जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हमें डिवाइड किया जाए तो हम भी यूं ही डिवाइड होंगे, बाइलैटरिकल सिमेट्रिकल डिवाइड होंगे। आधा हम इधर हो जाएंगे, आधा हम इधर हो जाएंगे। अगर हमें आधी आधी चीजें, अगर हमें पूरी बॉडी को एक तरफ ले जाना होगा तो कैसे काटेंगे, यूं ही तो काटेंगे। तो इसी तरह से यूग्लिना को भी हम इसी तरह से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से डिवाइड करने पर आधा जेनेटिक मटेरियल एक तरफ सेपरेट होगा, आधा जेनेटिक मटेरियल एक तरफ सेपरेट होगा, और फिर वो एक अपने अपनी बॉडी को अपने साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनिज्म की सहायता से रिपेयर करके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, जिसे हम ट्रांसफर बाइनरी फिशन कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिना। अब बात करते हैं, इसमें और भी होते हैं मल्टीपल फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोलेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ओनली बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, स्पोरोलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों अलग अलग हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको मेरी आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।